नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर जो कंपनी के नंबर हैं थोड़ा कमजोर आते हुए नजर आए हैं। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर हमें जो मार्च 2025 वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने अभी अभी डिक्लेयर किया हुआ है। इस रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2024 के साथ कंपेयर करेंगे। साथ ही हम इस रिजल्ट को मार्च 2024 सेक्शन के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स कितने करोड़ की हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 237 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 219 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 207 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की अगर हम रिवेन्यू या सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में 14% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 229 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 222 करोड़, प्रीवियस ईयर में 199 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के एक्सपेंसेस को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की सेल्स में इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 7.54 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 करोड़ का नुकसान हुआ था और प्रीवियस ईयर में 8 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 3.18% है। प्रीवियस क्वार्टर में निगेटिव में 1.49% और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3.98% यहाँ पॉजिटिव में देखने को मिला था। इसका मतलब कि ओपीएम परसेंटेज में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। ओपीएम परसेंटेज में यहाँ पर 0.80% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 4 करोड़ और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे 9.19 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 22% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को एंड में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 4.44 करोड़ का, प्रीवियस क्वार्टर में 2.92 करोड़ का और प्रीवियस ईयर में 7.29 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में जो है गिरता हुआ नजर आया है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर वाइज 39% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.03 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 0.02 और प्रीवियस ईयर में 0.05 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है मिला जुला, या फिर आप कह सकते हैं कि निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। पॉजिटिव यहाँ पर यही है कि इस रिजल्ट में कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें जो 14% की जंप देखने को मिली है। बाकी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। तो एंड में मैं बस यही कहूँगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।